नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सहारनपुर, अंबिकापुर, बुरहानपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की, जहां दूषित पानी के कारण लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। गंदा और अत्यधिक प्रदूषित पानी का सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सहारनपुर जिले के भूकड़ी गांव में भी ऐसे की तस्वीर सामने आई है। यहां की भी यही स्थिति है, जहां दूषित पानी के कारण लगातार गांव में गंभीर बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पास की नदी में फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी में जहरीले तत्व मिल गए हैं। इस कारण पिछले 1 साल में कई मौतें हो चुकी हैं और 6 से अधिक लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत सांसद इमरान मसूद से की, जिसके बाद गांव में चिकित्सा शिविर लगवाया गया और पानी के सैंपल लैब भेजे गए, जहां सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुष्टि की है कि दूषित पानी की जांच की जा रही है और स्वास्थ्य जांच के लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव के अंदर लगभग 7 तो फिलहाल पेशेंट हैं। अच्छा। और लगभग इस 1 साल के अंदर अंदर 12-13 बंदे जो है ना इस बीमारी से जो ग्रस्त थे, वो जो है ना डेथ हो गई उनकी। अच्छा, कब से चल रहा है ये सिलसिला, कितना टाइम से? लगभग हो गए 5-6 साल से हो गए। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह आई यहाँ पर? बस हमारे कहने से एक मर्तबा यहाँ पे आए थे, वो पानी वानी चेक करा था, उन्होंने फॉर्मेलिटी की थी और कुछ नहीं। बस जी। कैंप तो मेरे ख्याल से कल भी लगाया था। जी, कल कैंप लगा था। अच्छा। एमपी साहब के कहने से टीम आई थी यहाँ पे। अच्छा। और उन्होंने जो दौरा भी किया गांव का। अच्छा। जी, और दवाई वगैरह भी दी, लेकिन जो मेन समस्या उसका तो कोई हल नहीं निकला ना। पानी की जो है हमारी समस्या है। इनको कैंसर की बीमारी है, 2 साल सारे हो गए। अच्छा, तो कहाँ चेक कराया? अभी जमुनानगर करा रखा चेक। अच्छा, तो क्या गांव में और भी लोग हैं जिनको इस तरह की बीमारियां हैं? गांव में और भी है। अच्छा, कितने लोग होंगे? लगभग हो गए 3-4 आदमी। 3-4 आदमी। तो क्या लगता है कि किस वजह से यहाँ पे गाँव के अंदर ये बीमारी फैल रही है, क्या कारण है? बस पानी की समस्या हो रही सारी। अच्छा। पानी खराब है इधर का। इसमें हमने पूर्व में पिछले साल भी काफ़ी कैंप लगाए थे। एक मेगा कैंप भी लगाया था और उसमें एक कैंसर स्पेशलिस्ट को भी गुड़गांव से बुलाया गया था। उनके सामने भी लोगों की जांच कराई गई थी और ये बड़ा सफल कैंप रहा था। बाकी सभी गांव में हमने इनमें अपनी टीम भेजकर कैंप भी लगवाए थे और जांच भी कराई थी। बाकी पानी की भी जांचें कराई थी और उस समय उसमें कोई ऐसा हैवी मेटल नहीं मिला था। कुछ गांव में जो है ना पीने लायक पानी ज़रूर ऐसा था कि वो नहीं था, लेकिन बाकी ऐसी कोई कैंसर कारक कोई चीज़ उसमें नहीं मिली थी। और अभी हम दोबारा से फिर पानी की जांच कराई जा रही है। सैंपल चले गए हैं, रिपोर्ट की मतलब कुछ दिनों में आ जाएगी और हम उन्हीं सभी गांव में दोबारा से फिर सर्वे भी करा रहे हैं और कैंप भी लगवा रहे हैं। हमारे गांव के अंदर लगभग 7 तो फिलहाल पेशेंट हैं। अच्छा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, सहारनपुर का ये भूकड़ी गांव कहा जा रहा है कि सालों से यहां पर दूषित पानी पहुंच रहा है और ग्रामीण इस दूषित पानी पीने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बताना चाहेंगे ये सलेमपुर भूकड़ी गांव है, बेहट थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है और इसमें आस पड़ोस में जो नाले हैं उनमें गंदा पानी निकलता है, जिससे जल स्तर में उसकी मिलावट होती है। और जल स्तर में मिलावट होने के बावजूद वो पानी कहीं ना कहीं जब जल स्तर में मिलता है तो उससे गंदा पानी नलों द्वारा निकलता है और वहां से पानी साफ न होने के कारण भी बीमारियां फैल रही हैं। सलेमपुर भूकड़ी गांव ही अकेला ऐसा गांव है जहां पर अनुमानित कम से कम 50-60 मरीज फिलहाल असाध्य बीमारी कैंसर से जूझ रहे हैं। इसके अलावा और भी सहारनपुर के गांव हैं
गंगो ब्लॉक के गांव हैं, गांव बालू है, उसमें भी कई पेशेंट इस समय कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन इस समस्या की यदि बात करें तो मनोज, आखिर क्या वजह है? चूंकि ग्रामीण कई बार इस मामले की शिकायत भी कर चुके हैं, इस मामले से अवगत भी जनप्रतिनिधियों को करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या वजह है? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया गया है, प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन वहां पर जो नाले हैं, जो तालाब हैं, उनकी समय से सफाई ना होना, रिबोर ना होना, नलों का जो रिबोर होता है उसका सही तरीके से रिबोर ना होना, इसके पीछे कई कारण है। जनप्रतिनिधियों को कहा गया है, कुछ जगह जनप्रतिनिधियों द्वारा तालाबों की सफाई कराई गई है और गांव में प्रधानमंत्री जल योजना के तहत टंकी का निर्माण भी किया गया है। तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन वहां पर पानी की निकासी अभी तक सुचारू रूप से नहीं की गई है। और ये गंदा पानी जो नलों में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा नैन्सी, ये देखिए, ये पानी अभी हमने मुश्किल से आधा घंटा पहले इस बोतल में रखा था और ये बिल्कुल सही पानी था, और अब इस पानी की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये पानी बिल्कुल पीला हो चुका है। तो अब इस तरह का अगर पानी यहाँ पर पीने के लिए होगा तो आप सोचिए, वो अंदर रोज अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो गंदा पानी पीने के बाद कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ेंगी, और इसका खामियाजा हार्ट ब्लॉक और कैंसर, थायराइड और पेट संबंधी बीमारियां, ये सब होंगी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, जनप्रतिनिधियों तक भी ये मामला पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ग्रामीण इस दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लगभग कितने लोग अभी ऐसे होंगे उस क्षेत्र में जो इस पानी को पीने के बाद बीमार पड़ रहे हैं? और कई सारे लोग, चूंकि हमने जिस तरह से देखा था, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी इस पानी को पीने के बाद लोग यहाँ पर बीमार पड़ गए हैं। तो संख्या 20 से 22 है, अधिकारियों की माने तो संख्या 20-22 नहीं है, लेकिन अभी भी सलेमपुर भूकड़ी गांव में ग्रामीणों की अगर माने तो हमने वहां पे, अनादि की टीम वहां पहुंची थी, वहां पे दौरा भी किया था, देखा था वहां पर, तो वहां पर उस समय भी कम से कम 7 से 8 मरीज ऐसे थे जो असाध्य बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो वाकई इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और जिस तरह से आपने दिखाया भी, जो बोतल आपने दिखाई कि आधे घंटे पहले की वो पानी भरा गया था, उसमें पीला पानी है, वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य छोड़िए, उससे कोई दूसरा काम भी हम नहीं कर सकते हैं। इतना दूषित पानी लोग जब यहाँ पर पी रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनके स्वास्थ्य पर कितना घातक असर पड़ेगा, ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। खैर, देखने वाली बात होगी मनोज कि आखिरकार अब इस जो ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ के लोगों को कब तक इस समस्या से निजात मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सहारनपुर का ये भूकड़ी गांव, जहां पर दूषित पानी पीने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां उन्हें लग रही हैं। चूंकि ये पानी, जिस तरह से सहयोगी हमें दिखा रहे थे, पीला पानी यहां पर नलों में से निकलता है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पीने के जो पानी की समस्या है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। कई लोगों की इस दूषित पानी पीने से जान भी चली गई है, जबकि कई सारे लोग आज भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन ग्रामीणों को कब तक साफ सुथरा पानी मिलेगा और उनकी समस्याओं का कब समाधान होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक काफी परेशान हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हर साल किताबों और यूनिफॉर्म में बदलाव से परेशान अभिभावकों की शिकायत के बाद सरगुजा कलेक्टर ने साफ कहा है कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के कई निजी स्कूल छात्रों को चुनिंदा दुकानों से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालते हैं, जिससे अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। पालक संघ की शिकायत के बाद अब जून माह में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई जा रही है। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि बच्चों और अभिभावकों को इस समस्या से राहत दिलाई जाएगी। फिलहाल अभिभावकों का इस पर और क्या कुछ कहना है, सुनिए। परेशानी है ही,
और ये आज का नहीं है परेशानी, ये लंबे समय से चले आ रहा है, दशकों से चले आ रहा है। जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, लेकिन जो है कोई इन पे जो है अंकुश लगाने वाला नहीं है। मनमाना किताब चला रहे हैं। बच्चों को जो है बस्ते का बोझ जो है कम करना चाहिए, तो बस्ते का बोझ बढ़ रहा है, जेब का बोझ बढ़ रहा है, अभिभावक परेशान है और अंकुश लगाने वाले अपने चैम्बर में बैठ करके मौज कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि भाई जो है जिला प्रशासन इन पे जो है अंकुश लगाए, एनसीईआरटी की किताबें चलाए वहाँ पर। क्यों जो है मतलब कि अपना मनमाना ये लोग जो है किताब जो है चला रहे हैं, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको भी फॉलो आप नहीं कर रहे हो। बच्चे जो है वैसे ही छोटे बच्चे क्या समझ पाएंगे जो ये मनमाना किताब चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। ये प्राइवेट स्कूलों का जो है हर साल का ये नियम बन चुका है कि एग्ज़ाम के बाद जो है सिलेबस को चेंज कर देना। इसका बोझ जो है सीधे अभिभावकों पर पड़ता है और अभिभावक को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है इसके लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि वो जो है एनसीईआरटी के बुक चलाएं और इसका जो है बच्चों का शिक्षा का भी स्तर में सुधार होता है और अभिभावकों को जो है आर्थिक नुकसान भी कम उठाना पड़ता है। हाँ, उसकी कल भी कुछ लोग जो अभिभावक थे वो भी उन्होंने बताया कि जो निजी स्कूल वाले क्या करते हैं कि एक अपना अलग हर साल में अलग किताब खरीदवाते हैं बच्चों से और उसका प्राइस जो एमआरपी पे भी ज़्यादा रखते हैं। तो हम क्या करेंगे जून के हफ्ते में फर्स्ट हफ्ते में सभी निजी स्कूल के मैं बुलाऊंगा, एक बार उनकी मीटिंग बुलाऊंगा कि उनमें क्या इशू है और सभी जगह पे जो भी अगर ऐसा होता है जैसे यूनिफॉर्म खरीदने हैं उसका एक रेट तय होगा तो रेट स्कूल के बाहर उनको चिपकाने के लिए बोलूँगा। मैंने कोई किताब है, किताबों का जो मिनिमम रेट है वो भी स्कूल के बाहर चिपकाने के लिए बोलूँगा। तो एक जून के फर्स्ट हफ्ते में, स्कूल तो अभी बंद है और स्कूल 16 जून को ओपन होने वाले, तो एक जून के फर्स्ट हफ्ते में एक बार मीटिंग करवा के अभिभावक भी रहेंगे, स्कूल वाले भी रहेंगे, तो एक बार उनसे बात करके और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जावेद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, इंदौर में बड़ी समस्या अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं ये बनती जा रही है। माफ कीजिएगा, अंबिकापुर में जिस तरह से अभिभावक का जो गुस्सा हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमने सुना अभी पिछले कुछ बाइट्स में, अभिभावकों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो निजी स्कूल हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, जहां उनकी ही पसंदीदा दुकान से या उनकी ही दिए गए रेफरेंस की दुकान से जाकर किताबें खरीदे, यूनिफॉर्म खरीदे। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि एक बैठक करके इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला जो है कि निजी स्कूल का है, जहां इस बार का नहीं, इससे पहले बार जो था उसमें भी अपने मनमानी वो करते रहते हैं। वो लोग अपने मनमानी से, जहां उनका साठगांठ है दुकान में, वहां अपने जो बच्चे हैं उनको बताया जाता है, दबाव डाला जाता है कि आप वो स्कूल में वो दुकान में जाइए, वहां से बुक खरीदिए, ड्रेस खरीदिए। और उसमें क्या है कि उसमें जो संचालक, जो निजी स्कूल के संचालक, उसमें उनको साठगांठ रहता है, उसमें कमीशन बंधा रहता है। इसलिए है कि वहां भेजा जाता है बच्चे लोगों को ड्रेस लेने के लिए, पुस्तक लेने के लिए। और जो अब हमने अभिभावक से जिससे बात किया, अभिभावक कहना है कि इतने मोटे मोटे जो फीस लेते हैं, हर महीने के महीने जो लेते हैं, और जो हम जो हर साल के जो किताब चेंज होते हैं, ड्रेस चेंज होते हैं, तो उसमें हमको आर्थिक बहुत ज्यादा छूट मिलता है। इसको लेके जब उन्हें कलेक्ट्रेट में जब शिकायत किया, अभिभावक संघ और पालक संघ ने जब कलेक्टर में शिकायत किया, तो कलेक्टर का साफ तौर से कहना है कि हम जून महीने में एक जितने भी निजी स्कूल हैं उन्हें हम बैठक करेंगे, बुलाकर बैठक करेंगे। उसके बाद उनके हम बताया जाएगा कि ऐसा वो नियम बताया जाएगा, और जो नियम को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे। और इसमें ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो बच्चे जो हैं उनके भारी भारी बैग धरा दिया जाता है, हद से ज्यादा जो बुक है वो दबाव डालकर दिया जाता है, जितना बच्चे सकते नहीं है स्कूल जाने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जब कलेक्टर पर जब ये शिकायत हुई तो कलेक्टर बोले जून महीने में हम बैठक करके हम इसकी बिल्कुल जावेद, तो देखने वाली बात होगी, चूंकि अब कलेक्टर के द्वारा जब आश्वासन दिया गया है कि बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में इन सभी समस्याओं पर चर्चा होगी और समाधान भी निकाला जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो अभिभावकों की परेशानी है उसका क्या हल निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि अंबिकापुर में जहां निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक परेशान हैं और अभिभावक जब अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो यहां कलेक्टर ने उनकी समस्याओं पर गौर फरमाया और ये कहा है कि जून में एक बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में सभी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और समाधान भी निकाला जाएगा।
चलिए, आपका शहर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब बुरहानपुर की, जहां करोड़ों की लागत से बना सरकारी तरणताल खंडहर में तब्दील हो गया। तो भीषण गर्मी में जहां लोग राहत की तलाश में हैं, वहीं बुरहानपुर का करोड़ों की लागत से बना सरकारी स्विमिंग पूल खुद ही राहत का मोहताज बन गया। नगर निगम द्वारा 2017 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी तरणताल बनाया गया था, लेकिन बीते 8 साल से ये बंद पड़ा है और अब ये जर्जर हालत में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। मजबूरी में शहरवासी महंगे निजी वाटर पार्क की राह पकड़ रहे हैं। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने लीकेज और तकनीकी खामी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं कांग्रेस नेता शेख रुस्तम ने इसे खुला भ्रष्टाचार बताते हुए शिकायत की बात कही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये स्विमिंग पूल करोड़ों की बर्बादी का जीता जागता नमूना ही बना रहेगा या फिर इसे ठीक करने की जद्दोजहद भी की जाएगी। सरकारी पैसों का दुरुपयोग होकर ये काम किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, और जनता ये मोटी रकम देकर दूसरे वाटर पार्क में जा रही है। बुरहानपुर की जनता को इसका लाभ मिले, यही हम चाहते हैं। अभी क्या स्थिति है वहाँ की वाटर पार्क की? अभी खंडर में तब्दील है, जो कि बहुत बदहाली का कारण बन चुका है। यहाँ के लोग जो है वाटर पार्क को लेकर कितना मतलब क्रेज है यहाँ के लोग? अरे यहाँ के लोगों में तो बहुत क्रेज है वाटर पार्क के लिए कि अपना यहाँ से बुरहानपुर से भुसावल जाते हैं, मुक्तिनगर जाते हैं, इंदौर तक जाना होता है युवाओं का, इतना क्रेज है। पर अपने यहाँ नहीं है, तो इसलिए नर्वस होना पड़ता है कि अपने बुरहानपुर में ये सब चीज़ें नहीं है। नगर निगम की इस सफाई पर सिर्फ और सिर्फ व्यंग ही किया जा सकता है, क्योंकि आज के वर्तमान के दौर में जब निर्माण टेक्नोलॉजी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और नगर निगम जो शहर में बड़े बड़े काम करती है, तकनीकी स्तर पर सड़कें बनती है या नालियां बनती है या नालों के काम होते हैं या और भी दीगर काम जहां पे तकनीक की ज़रूरत होती है, वो नगर निगम एक तरणताल में इस तकनीक से कार्य नहीं करवा पाई है या ऐसे उपाय नहीं करवा पाई है जिससे कि वहाँ पर पानी ठहर सके और उस तरणताल का वाजिब इस्तेमाल जनता के हक में किया जा सके। तो ये सिर्फ बहानेबाजी है। तरणताल के निर्माण में कुछ तकनीकी कमियां हैं। जो उसका टैंक है उसमें कहीं से कंक्रीट में लीकेज है, जिसके कारण पानी का लेवल मेंटेन नहीं होता है। तो इस संबंध में अभी उसकी तकनीकी जांच करा रहे हैं हम लोग। अभी MIC ने भी इस बात को अप्रूव किया है कि उसकी पूरी तरह से जांच करा के और जो भी उसमें कमियां हैं उनको दूर कराएं और उसको पुनः चालू करें। सर, कितने लाख का प्रोजेक्ट है ये? ओरिजिनली शायद ये 1.39 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 139 लाख का जब काम हुआ था उस समय इसकी लागत 1 करोड़ 40 लाख थी। सरकारी पैसों का दुरुपयोग होकर ये काम किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, और जनता। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी फैजल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फैजल, बुरहानपुर में बीते 8 साल पहले एक स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था, लेकिन वो स्विमिंग पूल अब जर्जर स्थिति में है। जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दूं बुरहानपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए जिस सरकारी तरणताल की जरूरत थी वो आज पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। बात करें अगर आम लोगों की, तो वह निजी वाटर पार्कों में गर्मी से राहत हासिल करने के लिए मोटी रकम खर्च करने को मजबूर है। 2017 में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाई अटल बिहारी वाजपेयी तरणताल पिछले 8 वर्षों से पूरी तरीके से बंद है। स्विमिंग पूल में अब न पानी है और न साफ सफाई है। हालत यह है कि ये जगह अब असामाजिक तत्वों के अड्डा बनती जा रही है। उधर जिम्मेदारों से जब इस पर बात की गई तो वह तकनीकी खामियों की दुहाई देकर इससे किनारा कर रहे हैं, जबकि स्थानीय नेता कांग्रेस के रुस्तम शेख से सीधा भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं और मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं तरणताल जो 8 साल पहले इस उम्मीद से बनाया गया था कि यहाँ पर लोग पहुंचेंगे स्विमिंग पूल में, जहां लेकिन अब ये स्विमिंग पूल खुद जर्जर हालत में है और 1.5 करोड़ की लागत से जब इसका निर्माण कराया गया था, तो अब सवाल आखिरकार एक ही उठता है। जनता भी बार बार यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उन पैसों का क्या हुआ और ये जर्जर स्थिति में जब ये तरणताल रखेगा तो अब आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि बुरहानपुर में 8 साल पहले करोड़ों की लागत से तरणताल बनाया गया था, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था इस उद्देश्य के साथ में कि यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, यहाँ पर मस्ती करेंगे, इस स्विमिंग पूल का आनंद उठाएंगे। लेकिन आज इस पूरे इलाके में ये पूरा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। 1.5 करोड़ की लागत से ये
तरणताल बनाया गया था, जहां कांग्रेस के नेता भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नांदी टीवी के साथ। नमस्कार।